हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके बीच लेकर आए हैं बहुत सारे प्रश्नों को, और ये सभी प्रश्न जो है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आगामी बिहार BPSC द्वारा आयोजित परीक्षा होने वाला जो है उसमें भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, बिहार SI, ठीक है, बिहार पुलिस, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, GKGS एक ऐसा चीज़ है कि वो जो है कहीं भी पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में, लेकिन किसी का लेवल कम छोटा, किसी का लेवल हाई, इसमें कोई अंतर नहीं। क्वेश्चन देख के आपको पता चल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, किससे चलता है? तो धौलावीरा से पता चलता है। एक एक क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुक्तः संबंधित है, तो ये आपको समाज व्यवस्था से संबंधित है। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। ठीक है, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी गुप्त काल से। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? मेरठ से। तो एक एक चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल का मतलब समझ लीजिए पहले। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें कहता है कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय, आप याद कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस, आपको याद ही होगा। जय हिंद ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा, दिल्ली चलो। ठीक है, ये सभी नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है। एक एक क्वेश्चन पर मैं आपको चर्चा करूंगा बिल्कुल। अगर वीडियो में नए हैं तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, तो संबोधित किया था कदाम्बनी गांगुली। देखिए किस लेवल का क्वेश्चन है, भयंकर क्वेश्चन है, और आप काफ़ी अंदर से क्वेश्चन दिया गया। आप बिल्कुल एकदम मज़ा से पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। आप एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तो। ठीक है, जापान के साम्राज्य का सबसे पहला शिकार कौन सा देश हुआ? तो ये नॉर्मल है, आप पढ़े होइएगा। चीन। और चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। इसका मुद्रा क्या है? इसका मुद्रा युआन है। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये सभी लोगों को पता है, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, गिरिया का युद्ध कब हुआ? देखिए क्वेश्चन नया देखने को आपको मिलेगा, गिरिया का युद्ध। तो गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में। ठीक, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक जी ने किए थे। सिख संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। और सिखों के क्या गुरु हुए? तो सिखों के 10 गुरु हुए। ठीक है, आगे आगे जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़ते रहिए। ठीक है, अभी लगातार मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, लगातार बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है वो कब पारित किया गया था? तो 1909 में पारित किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था कहाँ? याद रखिएगा, वो हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। यानी प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, वो दिल्ली में हुआ था, पुस्तकालय भवन में हुआ था। ठीक है, दिल्ली के कौंसिल पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए अंतिम बैठक, तो अंतिम बैठक हुआ था 25 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। तो एक एक क्वेश्चन को मैं ज़बरदस्त अंदाज में बिल्कुल बता रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन। ये देखिएगा आ गया आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो ये बबुआ याद रखिएगा, आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन वाला। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया था? तो ये आपको आयरलैंड, ठीक है,
याद रखें। नीति निर्देशक तक भी लिया गया, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था न करा है, तो याद रखिएगा बिल्कुल। बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ जो है वो किस सूची में आता है, तो समवर्ती सूची में आता है, बिल्कुल याद रखिएगा। आपको पता होगा दोस्तों कि सूची 3 गो होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होता है। समवर्ती सूची वे सूची होते हैं जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पे मैं आपके बीच लगा हूँ। बिल्कुल आप लोग लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, दोस्तों के भी शेयर कर दें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किस संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के किस भाग में है, यहाँ पे देखिएगा संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ राज्य क्षेत्र कितने भाग, 8, ठीक है, भाग 8, ठीक। चलिए आगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अधिवेशन में है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जीवन साथी चुनने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। आप अपने जीवन में जीवन साथी को खोज सकते हैं, कितने अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। जीवन साथी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मज़ेदार तरीके से, ठीक है। भारत का संचित निधि किस अनुच्छेद में, भारत का संचित निधि जो है वो 266 में है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का संचित निधि अनुच्छेद 266 में है, और आकस्मिक निधि अगर आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 267। तो एक एक क्वेश्चन को मैं आपके बीच रख रहा हूँ, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 103वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो देखिए 103वां संविधान संशोधन जो है वो हुआ था 2019 में, ठीक है। ये आपको आरक्षण से संबंधित है, बिल्कुल। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो एक बउआ भी जानता होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है, एक बउआ भी जानता होगा। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, ठीक है, तो 2009 में घोषित किया, कहीं कहीं दोस्त 2008 भी दिया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, तो ये कीन्स ने दिया था, किसने दिया था, कीन्स ने, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गरीबी उन्मूलन तथा बेरोजगार में वृद्धि किस योजना का मुख्य उद्देश्य था, किस योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो ये आपका हो जाएगा 6वीं, क्या हो जाएगा, 6वीं। भारत में लगभग कितने पक्षी अभयारण्य हैं, कितने पक्षी अभयारण्य हैं, तो पक्षी अभयारण्य 72 है, यानी 72 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा बनता है, ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा बनता है, तो ऊर्जा पिरामिड जो सदैव होता है वो सदैव सीधा बनता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, तो सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन का बादल रहता है, किस ग्रह के चारों ओर जो होता है ना मीथेन का बादल रहता है, तो ये हो जाएगा बुध, क्या हो जाएगा, बुध, ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ज्वार उठने के लिए अपेक्षित चंद्रमा एवं सौर की शक्तियां का अनुपात कितना होता है, तो आपको याद रखना है 5:11, 5:11, ठीक है, याद रखिएगा। ज्वार उठने के लिए चंद्रमा एवं सौर शक्तियों का अनुपात। अगला क्वेश्चन, मैदान पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थान में की जाती है, तो किस श्रेणी के स्थान में की जाती है, तो इसमें ऑप्शन है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी, ठीक है। तो आपको आंसर का जवाब दे देना है, तो आंसर इसका हो जाएगा द्वितीय श्रेणी, ठीक है। चलिए बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मैं आपके बीच रख रहा हूँ, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं, आ जाइए। यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो आपको याद रखना है यूरोप महादेश में 46 देश हैं, कितना है, 46, ठीक है। और एशिया में आपको पता है जो 47 है, इसमें 46 है। सबसे छोटा जो है यूरोप ये जो है सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, उसमें 22 देश हैं, ठीक है। भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी एक बउआ भी जानता होगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और इससे पहले कोलकाता था। 1912 में राजधानी बनी दिल्ली भारत की, ये बात भी आपको याद रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर डैश एवं तिब्बत की ओर डैश हो गई है, तो ये मज़ेदार तरीके से आप लोगों को याद रखना है, ये उत्तल और अवतल हो गई है, ठीक है, उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है, ठीक है। चलिए म्यांमार से सटा
बड़ा राज्य कौन है? म्यांमार से सटा बड़ा राज्य जो है आपको याद रखना है, ये एपी हो गया, यानी आंध्र प्रदेश हो गया। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एपी है, ठीक है, शॉर्ट नेम में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बिल्कुल आपको याद रखना है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो गठन किया गया था वो 1983 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, एकदम याद रखिए, एकदम पढ़िए अच्छे से। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना है अमेरिका में। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनजातीय समुदायों की संख्या कितनी है? जनजातीय समुदायों की संख्या जो है 550 है। ठीक है, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अबू झामरिया जनजाति पाई जाती है। अबू झामरिया जनजाति पाई जाती है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में। एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा हटा देते हैं हम। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये आपको CWG आता है, ये कोपेन जलवायु के आधार पे। ठीक है, 41 क्वेश्चन आपका क्लियर। ठीक है, थोड़ा आप जल्दीबाजी में करेंगे क्योंकि आप लोग जो है कहिएगा सर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, लेकिन लंबा होता है, लेकिन आपको बेहतरीन जानकारी मैं दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार बिहार के लिए कितने प्रतिशत पर वन निर्धारित की गई है? तो कितने प्रतिशत पर वन निर्धारित की गई है? तो ये आपको याद रखना है 22%। ठीक है, 22%। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। अस्थि से अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं? यानी अस्थि से अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, इसको टेंडन कहा जाता है। क्या कहता है? टेंडन। ठीक है, टेंडन कहा जाता है, याद रखिएगा। अस्थि से अस्थि की जोड़ को टेंडन कहा जाता है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है? तो 45 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। एक एक क्वेश्चन पर मैं आपके बीच डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, 47 क्वेश्चन देखिएगा, पंच संयोजी अपद्रव कहलाते हैं। पंच संयोजी अपद्रव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये दाता कहलाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, विद्युत घनात्मक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। एस्बेस्टस किससे बनती है? ठीक है, एस्बेस्टस किससे बनती है? तो आपको याद रखना है किससे बनती है? Ca और Mg। Ca और Mg। नीला थोथा कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है CuSO4:5H2O, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखने को मिल गया। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में लगभग आर्गन है। आर्गन वायुमंडल में कितना प्रतिशत? तो 1%। सबसे कम घनत्व सबसे प्रबल उपचायक तत्व कौन है? तो आपको याद रखना है कौन है? लिथियम है। कौन है? लिथियम। जीव द्रव का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो जीव द्रव का खोज पुरकिंजे ने किया था। इसका द्रव प्रतिशत जो होता है भाग जल का वो 80% होता है। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। याद रखना है दोस्तों, जल स्थलचर जीवों का विकास किस वर्ग में हुआ था? तो आपको याद रखना है मत्स्य वर्ग में हुआ था। ये C नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कबूतर आ गया। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो कबूतर में 78 होता है। कुत्ता में कितना कबूतर में 80 होता है, कुत्ता में 78 होता है, मनुष्य में 46 होता है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन को याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। लाइकेन किसके संकेतक होते हैं? लाइकेन जो होते हैं वो किसके होते हैं? तो ये वायु के होते हैं। क्या होते हैं? वायु के संकेतक होते हैं। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो छोटे छोटे छिद्र जो है वो कहलाते हैं ऑस्ट्री या। ठीक है, चलिए, मोजेम का अनिवार्य अवयव क्या है? तो मोजेम का अनिवार्य अवयव जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है?
कार्बोहाइड्रेट। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तैराकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो तैराकी का खेल परिसर क्या कहलाएगा? ट्रैक कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा, पूल कहलाएगा, भिंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा? पूल कहलाएगा, ठीक है। तैराकी के खेल परिसर को पूल कहा जाता है। चेचक होने का कारण क्या है? यानी वायरस का नाम बोलना है तो वेरियोला वायरस, ठीक है। चेचक जो होता है वो आपको पता ही होगा किससे फैलने वाला है? तो विषाणु से फैलने वाला है, ठीक है। चलिए, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? जो कार्यशील महिला होती है, जो मेहनत करती है, उनके लिए कितना प्रोटीन होना चाहिए? तो 45 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 45 ग्राम होना चाहिए। 62 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आपको 80 क्वेश्चन तक मैं ले जाऊंगा, बिल्कुल बने रहिएगा, आप भागिएगा मत। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? तो मध्यम दूरी वाला मिसाइल पृथ्वी है। चीन कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? तो 14 देशों के साथ सीमा बनाता है चीन। पुर्तगाल, चीन व जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन किस बुक द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है, व्हाइट बुक द्वारा होता है। एक एक क्वेश्चन को मैं आपके बीच रख रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। वीरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वीरता दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। वीरता दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को मनाया जाता है। अरब लीग की स्थापना कब हुई? तो अरब लीग की स्थापना 1945 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? दोस्तों कब मिला? तो 1998 में मिला। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, लोगों का हीरो कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बिल्कुल मज़ेदार चीज़ आप देखिए, एक एक चीज़ को देखिए। मैं बहुत करीब आ गया हूँ इसी क्वेश्चन पे, 70 पे चलता हूँ। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, तो ये आपको याद रखना है, नयनतारा रहगल। नयनतारा रहगल इनके द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आपको याद रखना है 2009। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष मोदी जी हैं और प्रधानमंत्री ही होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। नीति आयोग का सीईओ जो होता है वो BR सुब्रमण्यम है और उपाध्यक्ष जो है थे वो सुमन बैरी थे। सबसे पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। ये बात एक एक क्वेश्चन को मैं आपको सीधे दाग रहा हूँ, ठीक है। सबसे युवा सांसद कौन है वर्तमान में? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, याद रखिएगा, चंद्रानु मुर्मू। चंद्रानु मुर्मू। लिechtenstein की राजधानी कहाँ है? लिechtenstein की राजधानी जो है वो है आपका वादुज है। ये बात आपको याद रखना है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना कहाँ की है? कहाँ की है प्यारे दोस्तों? तो यह है बिहार की। कहाँ की है? तो ये बिहार की है। सुंदरता आम को GI टैग प्राप्त हुआ है। यह आम किस राज्य का है? देखिए नाम दिया हुआ है सुंदरता आम, ये MP का है दोस्तों। ये कहाँ का है दोस्तों? MP का है। MP का ना एक आम है, आम का नाम दिया गया, उसको GI टैग मिला है, वो MP के हैं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आप देखते रहिएगा। आप बहुत करीब आ गए, बहुत करीब। मोन जो है ना, आपको कचना नहीं चाहिए, ठीक है, बस बहुत करीब पहुँच गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? बेहतरीन क्वेश्चन, KT पटनायक, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, सामाजिक न्याय प्रहलाद जोशी, ठीक है। कौन हो गए? प्रहलाद जोशी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ये हो गया आपका 78 का, है ना। ये थोड़ा नीचे हम चल गए थे, ठीक है, इसको नीचे नहीं जाना, इसको यहाँ पे रखना है, 78 नंबर क्वेश्चन पे रखना है, ठीक है। देखिएगा ये 78 नंबर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रहलाद जोशी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जो हैं वो कौन है? KT पटनायक। 80 क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? तो आप जान सकते हैं इसके लिए 2030 तक रखा है, यहाँ 2030।